हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बेटा लेके आ गए हैं और एक सेशन। एज बेटा तुम्हारा क्लास 12 सीबीएसई का बायो का पेपर होने वाला है 25 मार्च को एग्जाम है ये। तो उसके लिए थोड़े मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें देने वाला हूँ फॉर क्लास 12। उसमें से बेटा पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे इनफर्टिलिटी पे आता है। कहाँ ना कहाँ सैंपल पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सारी जगह पे इसका जिक्र किया गया है। इनफर्टिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए बेटा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। छोटा सा लेक्चर रहेगा, फोकस से देखना, 100% फोकस से देखना। इनफर्टिलिटी बेटा इसका मतलब क्या है? द कपल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबी इवन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉर 2 years। मतलब बेटा कपल बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है इनफैक्ट ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉर 2 years, उसको अपन इनफर्टिलिटी घोषित कर देंगे। यस सर। इनफर्टिलिटी और स्टेरिलिटी में फर्क होता है। स्टेराइल मतलब बेटा लगभग उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो अपन उनको स्टेराइल घोषित कर देते हैं। इनफर्टाइल में ये कंडीशन इनफर्टिलिटी की सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉर 2 years के बाद भी वो बेबी नहीं पैदा कर पा रहे हैं, देन दीज कपल्स आर कॉल्ड इनफर्टाइल। यस, फीमेल्स आर ब्लेम्ड फॉर इट। ज्यादा कम्युनिटीज में है ना बेटा, फीमेल्स को इधर ब्लेम किया जाता है, लेकिन मोस्टली बेटा मेल में प्रॉब्लम लाई करती है, यानी कि मोटा मोटा दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। यस सर। उसके लिए बेटा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आ जाती है। अगर इन्हें हेल्प करना है इन कपल को, तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आएंगी। उसका शॉर्ट फॉर्म है ART, आर्ट इसको बोलते हैं। फुल फॉर्म पूछ सकता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। यस सर। इसके बेटा 2 पार्ट्स होते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विट्रो माने आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी यानी लेबोरेटरी में कुछ अच्छे कंडीशंस में अपन करते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन मतलब इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इनसाइड द फीमेल्स बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक एक करके डिकोड करेंगे। पहले जब भी बात आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, तो 2 उसमें देखने को मिलते हैं सर। 2 कौन से? एम्ब्रियो ट्रांसफर और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन देखने को मिलता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर को अपन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में दिया है। वहां पे अपन स्पर्म लेते हैं फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर, और ओवम लेते हैं फ्रॉम द फीमेल, फ्रॉम द वाइफ और द डोनर, और इसको एक टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करवाते हैं और जाइगोट बनवाते हैं। यस सर, फ्यूजन से जाइगोट बनता है। तो बेटा यहाँ पे 2 चीजें आते हैं। अगर जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पे, है तो अपन फलोपियन में ट्रांसफर कर देते हैं, फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि जिफ्ट अपन इसको बोलते हैं। यस सर। अगर बेटा मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पे है, तो अपन उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। इसका नाम क्या होगा फिर सर? इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, IUT इसको बोलते हैं। ये इन दोनों पे सवाल पूछ सकता है, वो इन दोनों पे सवाल जनरली बन सकता है MCQ, नहीं तो डायरेक्ट वो 1 लाइन स्टेटमेंट में पूछ सकता है। ये एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। यस सर, क्लियर, समझ में आया? यस सर। फिर उसके बाद बेटा होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अपन ओवम लेते हैं फ्रॉम द डोनर और वाइफ, अपन स्पर्म लेते हैं फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर, और अपन स्पर्म को माइक्रोनीडल की मदद से ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। ध्यान से सुनना, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। मैंने बोला स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। इसको ही अपन बोलते हैं बेटा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये 2 बेटा पार्ट्स आ जाते हैं
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर, यस सर, क्लियर है, यस। इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन यानी इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसमें से बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा सवाल वो गिफ्ट पे पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट है गिफ्ट, क्योंकि गिफ्ट बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन मैं समझा दूंगा। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है सर? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ध्यान से सुनना अभी। ओवम फ्रॉम द डोनर, अपन डोनर फीमेल से ओवम लेते हैं और इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द वाइफ। सपोज एक कपल है, तो वाइफ है ना वो बेटा, वाइफ वो कैन प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वाइफ कैन प्रोवाइड suitable condition for fertilization and embryonic development, but she cannot produce ovum, she cannot produce ovum। तो अपन गिफ्ट करते हैं, मतलब ये सपोज दो कपल है, ये फीमेल है और ये मेल है, ये फीमेल है और ये मेल है, तो फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन वो सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है। तो अपन डोनर फीमेल का ओवम इस वाले फीमेल में फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे और फिर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन से जाइगोट फॉर्मेशन होगा। मतलब यहां पे मोटा मोटा क्या याद रखना है, ओवम फ्रॉम डोनर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द वाइफ, वाइफ कैन प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन फॉर embryonic development and fertilization, but she cannot produce a viable ovum। वो viable ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए अपन ये करते हैं गिफ्ट। इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, अच्छे से समझना, यस सर। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये कब करते हैं? जब भी बेटा मेल का स्पर्म काउंट कम है, मेल का स्पर्म काउंट कम है, तभी अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं। स्पर्म्स इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना। पहली एक स्टेप क्या कर सकते हो, स्पर्म को अपन आर्टिफिशियली इंजेक्ट कर सकते हैं इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वजाइना में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यस सर, यस। उसके बाद और एक ऑल्टरनेटिव क्या है, स्पर्म्स में बी डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस। दूसरी क्या है बेटा मेथड, स्पर्म्स को वजाइना में डालने के अलावा अपन डायरेक्टली यूट्रस में भी इंसेमिनेट करवा सकते हैं। उसका नाम आ जाता है IUI, यानी इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन, दैट इज द स्पर्म मे बी डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल, इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल। तो ये बेटा पूरे सारे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज मैंने बता दिए हैं, पूरे सारे ये टेक्नोलॉजीज है। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2025 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका मैं एक्टिव रिकॉल करवाऊंगा भी, ले लिया सबने, ओके। क्या है सर? सिंपल है। इनफर्टिलिटी का क्या मतलब है सर? इनफर्टिलिटी का सिंपल हिंदी में मतलब है कि दो कपल्स 2 साल के अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अपन इनफर्टाइल कहते हैं, यस सर। मेनली फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है कम्युनिटी में, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, यस सर। फिर उसके बाद इनको बचाने के लिए, इनकी मदद करने के लिए आर्टिफिशियल मेथड्स आए, मतलब असिस्टेड मेथड्स आए। कौन से बेटा? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, आर्ट आए। आर्ट 2 टाइप्स के होते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब क्या बेटा? लैब के कंडीशंस में, यानी आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इन विवो का क्या मतलब है? इनसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हो रहा है फीमेल के बॉडी के अंदर, यस सर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में अपन ने 2 चीजें पढ़ी, एक तो एम्ब्रियो ट्रांसफर और दूसरा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यस सर, पढ़ा सर हमने ये। एम्ब्रियो ट्रांसफर में अपन इसको टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर पढ़ते हैं। अपन ने स्पर्म लिया, ओवम लिया, टेस्ट ट्यूब में फ्यूजन करवाया। अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक है, अगर जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक है,
तब उससे अपन फलोपियन ट्यूब में डालते हैं, उसको बोला जाता है जिफ्ट। गैमीट जिफ्ट बोला जाता है जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर। यस सर। अगर बेटा वो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर स्टेज पे है तो उसको अपन यूट्रस में डाल देते, इसको क्या बोलेंगे सर? इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। यस सर, IUT। उसके बाद अपन गए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में, जहां पे मैंने ओवम लिया, माइक्रो नीडल के मदद से मैंने स्पर्म को डायरेक्टली साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम में इंजेक्ट करवाया और जाइगोट बना दिया। इसको अपन बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फिर उसके बाद बेटा मैं इन विवो फर्टिलाइजेशन पे बढ़ा। इन विवो फर्टिलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने देखा गिफ्ट। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या सर? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। मैंने देखा ऐसे दो कपल्स है, एक ऐसे कपल्स है, मतलब एक कपल है, उनकी जो वाइफ है वो शी कैन नॉट प्रोड्यूस अ वायबल ओवम बट शी कैन प्रोवाइड suitable environment for fertilization and embryonic development. Yes, तो मैंने इनके बॉडी के अंदर एक ओवम डाला फ्रॉम द डोनर फीमेल, जो मैं लेके आया था मैंने डाला। फिर नॉर्मल कॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ही होगा, जाइगोट इनसाइड द बॉडी ही बनेगा। ये होता है गिफ्ट। फिर उसके बाद आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जब भी स्पर्म का काउंट लो है तभी अपन ये करते हैं। स्पर्म को अपन वजाइना में इंसेमिनेट कर सकते हैं, एक पहली मेथड है। नहीं तो स्पर्म्स को अपन डायरेक्टली इंसेमिनेट कर सकते हैं इनटू द यूट्रस। यूट्रस में अपने को एक टर्म याद रखना पड़ेगा, कौन सा है सर? ये इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन, IUI। पूरा बेटा ये इनफर्टिलिटी का टॉपिक मैंने एक्टिव रिकॉल से भी बता दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया। इसके बाहर से बेटा क्वेश्चन नहीं आ सकता CBSE बोर्ड एग्जाम में। अगर ऐसे ही बेटा आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक टू द लेक्चर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। बायो के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लेके आने वाला हूं जिनसे सवाल बनने के चांसेस काफी है। तो मिलते हैं बेटा अगले ही ऐसे सुपर लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, कीप लर्निंग।